जय भोलेनाथ दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए पितृपक्ष में क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमें पितृपक्ष को किस तरीके से मनाना चाहिए और हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए हमें किस तरीके से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, ये सभी इस वीडियो के माध्यम से लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और जानिए पितृपक्ष में किए जाने वाले ये उपायों के बारे में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पितृपक्ष कब से प्रारंभ है और इनमें क्या क्या हमें करना है। हमारे सनातन धर्म में पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पितृपक्ष का समय बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस महीने में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है। कहा जाता है कि हर साल पितृपक्ष में पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं और श्राद्ध मिलने से वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों की पूजा, तर्पण कार्य श्राद्ध पक्ष में बेहद उत्तम माने जाते हैं। इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो रहा है और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान पूर्वजों और पितरों के लिए आश्विन कृष्ण पक्ष में पितृ तर्पण और श्राद्ध कर्म अति आवश्यक माने गए हैं। इससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। पितृपक्ष का आरंभ भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है और यह 16 दिन तक चलता है। इस बार पितृपक्ष में कई अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आमतौर पर अनंत चतुर्दशी के अगले दिन भाद्र पूर्णिमा से श्राद्ध आरंभ होते हैं, लेकिन इस बार अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन और पूर्णिमा और श्राद्ध एक ही दिन है। 17 सितंबर को सूर्योदय से लेकर सुबह 11:44 तक चतुर्दशी तिथि है और इसी दिन अनंत चतुर्दशी तिथि भी मनाई जाएगी। वहीं 11:44 के बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी और पूर्णिमा पर ही श्राद्ध का आरंभ हो जाएगा। तो इस बार बेहद अद्भुत और अच्छे संयोग बन रहे हैं। सभी लोग पितृपक्ष में अपने पितरों को श्राद्ध तर्पण अवश्य करें। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु वर्ष के किसी भी महीने में हुई हो, लेकिन उनकी जो तिथि है उसी तिथि को श्राद्ध पक्ष में मनाया जाता है। जैसे किसी के पूर्वजों की मृत्यु वर्ष के किसी भी महीने की तृतीया तिथि को हुई है तो श्राद्ध पक्ष की तृतीया तिथि को उनका श्राद्ध के रूप में मनाया जाता है और पूर्वजों को याद किया जाता है, उनको तर्पण किया जाता है, पिंडदान किया जाता है और उनके लिए जो बन पड़े वह पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब कई लोग ऐसा मानते हैं कि पितृपक्ष में घर में पूजा नहीं करनी चाहिए या कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पितृपक्ष में घर के मंदिर में पूजा रोज करनी चाहिए। जिस तरीके से आप पूजा करते आ रहे हैं उसी तरीके से पूजा करनी चाहिए। तुलसी जी की भी पूजा करनी चाहिए और पितृपक्ष में पीपल वृक्ष और शमी वृक्ष की पूजा का भी विशेष महत्व है। जो लोग मानते हैं कि पितृपक्ष में पूजा नहीं करनी चाहिए तो ऐसा नहीं है। पितृपक्ष में पूजा अवश्य करनी चाहिए। घर के मंदिर में दीपक जलाएं, धूप दीप करें, लेकिन हाँ, नया व्रत या कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और जो भी व्रत आपने धारण किए हुए हैं, अगर उनकी उद्यापन की है कि भाई अभी हमें उद्यापन करना है तो वह भी पितृपक्ष में नहीं किया जाता। आपको पितृपक्ष समाप्त होने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। ये कार्य पितृपक्ष में नहीं किए जाते। और पितृपक्ष में नए वस्त्र और नई चूड़ियां नहीं पहनी जाती, क्योंकि श्राद्ध में हमें नए कपड़े नहीं धारण करने चाहिए। हम जो रेगुलर पहन रहे हैं वही कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन इस श्राद्ध पक्ष में कुछ व्रत आते हैं, जब वो व्रत करते हैं तो हमें यह नए कपड़े और चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। इसमें है जीवित पुत्री का व्रत, आशा भोगती व्रत और इंदिरा एकादशी व्रत। ये पितृपक्ष में आते हैं। तो इन व्रतों की कथा और विधि भी मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से पितृपक्ष में ये व्रत करने चाहिए और इनका क्या क्या फल मिलता है। पर दोस्तों, कई घरों में ऐसा होता है कि वे लोग पितृपक्ष को नहीं मानते और कई लोग अपने पूर्वजों की तिथि भी नहीं याद है कि किस दिन उनके पूर्वजों की मृत्यु हुई थी, किस तिथि को हुई थी। तो वे लोग किस तरीके से श्राद्ध पक्ष में कार्य करें जिससे उनके पितृ तृप्त हों और उन पे प्रसन्न हों। तो उनके लिए मैं आप लोगों को कुछ उपाय बताती हूँ कि उनको किस तरीके से पूजा अर्चना इस पितृपक्ष में करनी चाहिए। श्राद्ध में
जो भी लोग ये कार्य कर रहे हैं वे घर के माता पिता, पुत्र या पुत्रवधू या कोई कुंवारी लड़की है वह ये सारे कार्य कर सकती है। लेकिन शादीशुदा लड़की को पितृपक्ष में अपने पिता के घर यह कार्य नहीं करने चाहिए, जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि शादी होने के बाद लड़की का ससुराल का गोत्र उससे जुड़ जाता है, तो वह अपने ससुराल पक्ष के पितरों के लिए कार्य कर सकती है। लेकिन पीहर पक्ष में यह कार्य पुत्री को नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर लड़की कुंवारी है तो वह कर सकती है। अब मैं आपको कुछ कार्य बताती हूँ। जो लोग अपने बड़ों का या जो पूर्वज हैं उनकी तिथि, मृत्यु की तिथि नहीं पता है कि किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनको क्या क्या कार्य करने चाहिए इस श्राद्ध पक्ष में, जिससे वे उन पे प्रसन्न हों। तो प्रतिपदा के दिन जब श्राद्ध प्रारंभ होगा उस दिन से दक्षिण दिशा में, अपने घर की जो दक्षिण दिशा है, चाहे वो वहाँ पे कोई कमरा हो या कोई खुली जगह हो, वहाँ पर दक्षिण का जो कोना है उसमें आपको दीप प्रज्वलित करना है। दीपक आप सरसों के तेल का, घी का भी जला सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो आप वह उसमें दीपक में डालकर दीप जला सकते हैं। और रोजाना 16 दिनों तक आपको यह अपने पूर्वजों के लिए दीप जलाना है और सर्वपितृ अमावस्या तक यह कार्य करना है। दूसरा उपाय आपको बताती हूँ कि सुबह उठते ही जब आप घर का द्वार खोलते हैं तो ताला खोल करके आप द्वार को खोलें और किसी पात्र में थोड़ा जल लेकर के वहां पर छिड़कना चाहिए। पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमारे द्वार पर आते हैं तो द्वार पर जल छिड़कने से उनका स्वागत होता है। तो ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में हमें हमारे द्वार पर कुछ जल छिड़क करके उनका स्वागत करना चाहिए। तीसरा उपाय है कि श्राद्ध पक्ष में पीपल की पूजा करनी चाहिए। जल में काले तिल डाल करके पीपल की जड़ों में अर्पित करना चाहिए, जिससे भी हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। चौथा उपाय है कि जब घर में रोज भोजन बनता है उसका पहला भाग गाय के लिए और दूसरा भाग कौवे के लिए निकालना चाहिए। यानी आप रोटी बना रहे हैं तो पहली रोटी गाय के लिए और दूसरी रोटी कौवे को देनी चाहिए। ये 16 दिनों तक करना चाहिए। आपको घर में पहली रोटी तो हमेशा ही गाय के लिए निकालनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध में तो आपको जरूर ही यह 2 उपाय करने हैं। पहली रोटी तो गाय के लिए और दूसरी कौवे के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। 5वां उपाय है कि आपको अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि नहीं पता है तो आप एक दिन श्राद्ध पक्ष की अमावस्या तिथि को ब्राह्मण को भोजन कराएं, और अगर आपको तिथि पता है तो उस दिन आपको ब्राह्मण को भोजन करानी चाहिए। अगर आप ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो एक ब्राह्मण को तो अवश्य ही भोजन कराने चाहिए। छठा उपाय है कि सुबह जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करते समय आप एक लोटे में जल भरें, उसमें काले तिल डालें और थोड़ा कच्चा दूध डाल करके सूर्य देव का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके पितृ आप पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न होंगे और आपके घर का पितृदोष समाप्त होगा। 7वां उपाय है कि सूर्य को जल देने के बाद में हाथ में थोड़े से काले तिल लें, थोड़े से चावल लेकर के दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों को जल तर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से भी पितृ बहुत जल्दी प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों ये कुछ उपाय अगर आप सभी उपाय करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन सभी उपाय नहीं कर पाते हैं तो इनमें से आपको जो सुविधा लगे वह उपाय अवश्य करना चाहिए। लेकिन आप इनमें से कुछ उपाय जरूर करिएगा, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी जो भी मनोकामना होगी वह अवश्य पूर्ण होगी। अब मैं आपको पितरों के विसर्जन की विधि बताती हूँ कि हमने 15 दिनों तक पितरों की पूजा करी है। अब हम अमावस्या तिथि को जब आपके पितर आपके घर से विदा लेंगे तो और आपको ढेर सारा आशीर्वाद देते हुए जाएंगे, तो उनकी विदाई के लिए हमें क्या क्या उपाय करने हैं, उस अमावस्या तिथि की शाम के समय हमें क्या क्या करना है वह मैं आपको बताती हूँ। इस अमावस्या तिथि को शाम को दीपक जलाना चाहिए और पूड़ी या पकवान बना करके खाद्य पदार्थ को दरवाजे पे रखना चाहिए। इसका यह अर्थ है कि पितृ जाते समय भूखे न रह जाएं। इस तरह दीप जलाने का आशय यह है कि उनके मार्ग में हमेशा आलोकित और प्रकाशवान बना रहे।
आश्विन अमावस्या पितृ विसर्जन अमावस्या के नाम से पुकारी जाती है। इस दिन आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, दान आदि करें और ऐसी मान्यता है कि विसर्जन के समय अपने पुत्रों को आशीर्वाद देकर के पूर्वज उनके घर से विदा लेते हैं। इस दिन 1.25 किलो जौ और आटे को लेकर के 16 पिंड बनाएं। 8 गाय को, 4 कुत्ते को और गौवों को खिलाना चाहिए। अमावस्या तिथि को गरीबों को भोजन कराना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और इसके बाद पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब अमावस्या तिथि हो उस दिन शाम के समय दीपक जला करके जब आपके पितृ विदा हो रहे हों तो आपको पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बताती हूँ कि पितृ स्तोत्र क्या है और इसका किस तरीके से आप पाठ करें। तो पितृ स्तोत्र है, जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यंत तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्य दृष्टि संपन्न हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीचादि सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करती हूँ। जो मनु आदि राज ऋषियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र के में भी नमस्कार करती हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और भूलोक तथा पृथ्वी के जो भी नेता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। जो देव ऋषियों के जन्मदाता, समस्त लोकों द्वारा वंदित तथा सदा अक्षय फलदाता हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करती हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करती हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करती हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करती हूँ तथा अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को भी प्रणाम करती हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोम में है। जो पितृ तेज में स्थित हैं, जो ये चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं तथा जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करती हूँ, उन्हें बारंबार नमस्कार करती हूँ। वे स्वधा भोजी पितृ मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, मैं ऐसी आपसे कामना करती हूँ। तो दोस्तों यह था पितृ स्तोत्र पाठ। अगर आप लोगों को यह संपूर्ण वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पितृ देवता आपके घर पर प्रसन्न हों और आपके जीवन में खुशहाली और संपत्ति प्रदान करें, ऐसी आशा करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।